नमस्कार। देखेंगे आपका ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में हम आज दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया संयुक्त वाक्य बनाना सीखेंगे। तो उसमें बेटा क्लाउज दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं? क्लाउज। तो क्लाउज का अर्थ होता है वाक्य। क्लाउज का अर्थ क्या होता है? वाक्य। तो सबसे पहले देखेंगे क्लाउज का अर्थ होता है वाक्य। इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। यानी इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लाउज। क्लाउज का अर्थ क्या होता है? वाक्य। तो इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं क्लाउज। अब नीलांश देखेंगे यहाँ पे क्या करा? क्लाउज। वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है तथा एक प्रेडिकेट होता है। यानी कि क्लाउज में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है बेटा? प्रेडिकेट होता है। जो क्लाउज दे रखे होते हैं एक या एक से अधिक, एक क्लाउज दे रखा होगा तो उसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे रखा होगा, या दो क्लाउज दे रखे होंगे तो दोनों में भी अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे रखे होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, सबसे पहले वाक्य दे रखा है यहाँ पे, ही साव द टीचर। नंबर पहला वाक्य है आपका ही साव द टीचर, और फुल स्टॉप लगा के दूसरा वाक्य आपका ही रैन अवे। ही रैन अवे। तो देखो दोनों वाक्य पूर्ण हैं आपस, यानी इसमें जो वाक्य अलग अलग होते हैं वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। तो पहला वाक्य है ही साव द टीचर, उसने अध्यापक को देखा। तो अगर इस वाक्य को हम लोग अलग रख देंगे तो ये वाक्य हम पूर्ण मान लेंगे कि उसने अध्यापक को देखा। फुल स्टॉप। इसमें और दूसरा वाला वाक्य है ही रैन अवे, वह भाग गया। तो दूसरा वाला वाक्य भी अपने आप में कंप्लीट है। तो इसमें जो वाक्य दे रखे होते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीट होते हैं बिल्कुल, लेकिन हम जब दोनों को जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने का तरीका सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे से कैसा बेटा? स्वतंत्र हैं। नंबर एक, ऊपर वाले वाक्य में ही सब्जेक्ट है, यानी कि ऊपर जो पहला वाला वाक्य दे रखा है उसमें ही सब्जेक्ट है, तथा साव द टीचर क्या बेटा? प्रेडिकेट। यानी कि ऊपर जो पहला वाला वाक्य दे रखा है उसमें ही तो सब्जेक्ट है और साव द टीचर क्या बेटा? हमारा प्रेडिकेट। और उसके बाद आगे आते हैं। आगे कहता है नंबर सेकंड में, नंबर सेकंड वाले में कह रहा है कि दूसरे वाले वाक्य में, कौन से वाले वाक्य में बेटा? दूसरे वाले वाक्य में ही सब्जेक्ट है। ही क्या बेटा? सब्जेक्ट है, तथा रैन अवे हमारा क्या है? प्रेडिकेट। यानी ही सब्जेक्ट है और रैन अवे क्या हमारा? प्रेडिकेट। तो कोई वाक्य जो बनता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ देखेंगे दोनों वाक्य हमारे अलग अलग हो गए। जैसे ये कह रहा है ही साव द टीचर ही रैन अवे, यानी उसने अध्यापक को देखा, फुल स्टॉप, पूरा वाक्य हो गया। और ही रैन अवे, और वह भाग गया। तो दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग हैं और स्वतंत्र हैं, दोनों इंडिपेंडेंट। मैंने आपके लिए बताया था, ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा? इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आगे देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। यानी कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस हमारे किससे जुड़े होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला कंजक्शन दे रखा हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो का उदाहरण मैं आपके लिए बता दूंगा, लेकिन इसका ये सूत्र है नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग होता है इसमें कंपाउंड सेंटेंस में। अब देखेंगे आगे सूत्र दे रखा है फैन बॉयज। फैन बॉयज। तो फैन बॉयज में सबसे पहले एफ का अर्थ होता है बेटा इसलिए, और फिर उसके बाद ए का अर्थ एंड भी ला सकते हैं और एज वेल एज भी लगा सकते हैं। और एन के लिए नोर लगा सकते हैं, नोर, नाइदर नोर, ना तो ना, और बी बट, और ओ के लिए और आयदर और, उसके बाद अदरवाइज, और बाई के लिए यट, और सो के लिए क्या लाएंगे बेटा? एस के लिए सो लाएंगे। तो हमें पता चल गया कि इसका जो फॉर्मूला है वो है फैन वॉइस। तो इसको याद कर लेंगे ढंग से। और ऊपर एक और दे रखा है अलग, नॉट ओनली बट आल्सो। अब देखेंगे आगे हम वाक्य बनाना सिखा रहे हैं आपके लिए। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे, अब सबसे पहले देखिए वाक्य कह रहा है ही साव द टीचर। ही साव द टीचर, उसने साव देखा, द टीचर किसको? अध्यापक को। ही रैन अवे, वह भाग गया। तो दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग हैं। ही साव द टीचर, उसने अध्यापक को देखा, फुल स्टॉप, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो क्या बनाना है बेटा? हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो ही और ही हमारा कॉमन वर्ड है बिल्कुल। जैसे हम गणित में, मैथ में कॉमन वर्ड एक साथ ले लेते हैं, उसी प्रकार ही भी हम यहाँ पे कॉमन एक साथ ले लेंगे। तो ये कह रहा है ही साव द टीचर एंड और रैन अवे, और वह भाग गया। तो ही साव द टीचर, उसने अध्यापक को देखा, एंड रैन अवे, और वह भाग गया। दूसरा वाला कह रहा है कि ही वॉज एब्यूज्ड, उसे गालियाँ दी गई, और ही वॉज बीटन, और उसे पीटा गया। यानी उसे गालियाँ भी दी गई और उसे पीटा भी गया। तो उसे गालियाँ ही नहीं दी गई
बल्कि उसे पीटा गया। तो ही वॉज नॉट ओनली, तो देखो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो रहा है। तो ये कह रहा है ही वॉज नॉट ओनली एब्यूज्ड, उसे गालियां ही नहीं दी गई, बट आल्सो बीटन, उसे पीटा भी गया। तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और ये कह रहा है ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया, ही पास्ड, वह पास हो गया। यानी ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया, ही पास्ड, वह क्या हो गया, पास हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया, यट, फिर भी ही पास, वह क्या हो गया बेटा, पास्ड हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे यट, ये रखा बेटा आपका यट। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेंगे फैन वॉइस के लिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में हमारे कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस बनेगा कैसे आपका, जब दोनों वाक्य एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हों, एक भी वाक्य दूसरे के ऊपर क्या ना हो बेटा, निर्भर ना हो। तो देख लो उसमें दोनों वाक्य एक दूसरे से लगे, जैसे ही डिड नॉट वर्क, उसने कार्य नहीं किया, अब ये हमारा अलग वाक्य हो गया। और ये ही पास्ड, वह पास हो गया, तो दोनों वाक्य लगे। उससे ऊपर वाला वाक्य ही वाज एब्यूज्ड, उसे गालियां दी गई थी, इतना ही मान के चलो, उसे गालियां दी गई थी। और ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया था। तो दोनों वाक्य एक दूसरे से लग हुए। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे और इस सूत्र को भी अच्छी तरीके से देख लेंगे बेटा। और इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज में से कंपाउंड सेंटेंस बनाकर देखें, और जो समझ में ना आए आपके वो मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। धन्यवाद।